चलिए आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ ऐसे बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस। मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेके आया हूँ। ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर चाहें तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके भी डाल सकते हैं कि आप क्या क्या वीडियो चाहते हैं, या बायोलॉजी के कुछ टॉपिक में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। तो आज देख लेते हैं हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का कुछ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सा चीजें, बेसिक सा कुछ टॉपिक हम बोल देते हैं आपको जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है और जो हमें याद रखना है। जैसे एक कहानी, जैसे सौरव गांगुली जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर था ना और कैप्टन भी था इंडिया का, तो उसके क्या बोलते हैं, सौरव गांगुली। ये कलर ठीक नहीं है और दूसरा कलर ले लेता हूँ जैसे साफ दिखाई दे। तो सौरव गांगुली जो फॉर्मर क्रिकेटर था और कैप्टन भी था इंडिया का, उनके फैमिली में एक ऐसे हम बोल सकते हैं कि एक पुलिस जो होता है ना, पुलिस की नौकरी करते थे और वो होते हैं ओसी, हमारे ऑफिसर इंचार्ज रहते हैं ना थाने में, और उनके फैमिली में एक है ओसी। और ऐसे सबका होता है ना बाहर के, मतलब नॉर्मली एक नाम रहता है और घर के और एक नाम रहता है। किसी हम जो मतलब छोटे रहते हैं उनके मम्मी पापा प्यार से बुलाते हैं, तो उनके भी घर के एक अलग से नाम है। और नाम क्या है उनका, बड़े अजीब सा नाम है उनका नाम है पीके, घर का नाम उनका। तो सौरव गांगुली की फैमिली में एक थे वो से, उनके घर पे उनको क्या कह के बुलाते हैं, पीके कह के बुलाते हैं। तो ऐसे हम क्या याद करते हैं, स्पीसीज और जेनस, जी से जेनस, फैमिली, ऑर्डर, सी से क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ठीक। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्पीसीज और जेनस, स्पीसीज में से किसका कैरेक्टर आएगा, सिर्फ स्पीसीज का ही कैरेक्टर आएगा, और जेनस में किसका कैरेक्टर आएगा, जेनस और स्पीसीज दोनों का कैरेक्टर आएगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं ना जेनस को ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जेनस को बोलते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, फैमिली को बोलते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरल। तो फैमिली में किस का आएगा, फैमिली में कैरेक्टर आएगा, फैमिली का भी कैरेक्टर आएगा, जेनस का भी कैरेक्टर आएगा और स्पीसीज का भी कैरेक्टर आएगा। ऑर्डर में जो नीचे, मतलब जब हम ऊपर चलते जाएंगे तब नीचे जो सारे हैं और वो भी हैं, सबका कैरेक्टर आता जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी किसकी तरफ, मतलब कहाँ बढ़ता है, डाइवर्सिटी बढ़ता है ऊपर की तरफ जितना जाएंगे, मतलब स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ता जाएगा, डाइवर्सिटी। और किंगडम से हम स्पीसीज की तरफ आते जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, क्योंकि इधर हम देखें तो फैमिली में किस का कैरेक्टर है, फैमिली का भी कैरेक्टर है, जेनस का भी और स्पीसीज का भी। जेनस में किसका कैरेक्टर है, जेनस में सिर्फ जेनस और स्पीसीज का, और स्पीसीज में सिर्फ स्पीसीज का ही कैरेक्टर है। तो ऐसे बोल सकते हैं कॉमन कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ता गया। तो और कॉमन कैरेक्टर कहाँ बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं नीचे की तरफ। तो पहले क्वेश्चन ये जनरल चीजें हैं और पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि एज वी गो फ्रॉम द किंगडम टू स्पीसीज मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये जो लिखा है ना मैंने, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, किंगडम, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ, अगर किंगडम से हम स्पीसीज में आए तो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पर। तो 151 का आंसर हो गया ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द 2 पॉइंट्स, मतलब इनसे 4 पॉइंट दिया गया है इधर, इसमें से सिलेक्ट करना है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कौन से हैं। तो हम देख लेते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या है। जैसे हम याद करते हैं ना, पहले आईपीएल चल रहा है, अभी आईपीएल का एक टीम है मुंबई इंडियंस, आईपीएल का टीम है MI मुंबई इंडियंस। तो एम में हम क्या लिखते हैं, एम में लिखते हैं इंक्रीज इन द मास, और आई में देखते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो ये दोनों है जो है MI मतलब मुंबई इंडियंस, एम से मास और आई से नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो होता है वो होता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, मतलब ए और सी किसमें है, डी में है। तो 152 का आंसर हो जाएगा सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, किस ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो हमें पूछा गया है, इधर 3 दिया है, म्यूल, वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। अगर हम एनसीईआरटी से पढ़े हुए हैं सेकंड पेज एनसीईआरटी का, उसमें सरासर ये दिया गया है कि म्यूल, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स आर डज नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इसी ये जो तीनों दिया गया है हमें, और तीनों ही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 154 की तरफ चलते हैं हम। 154 में क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 154 में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार भी नीट में बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। जैसे
220 मतलब 2022 में भी आया था और ऐसे 2023 में भी आया है, तो 2024 वाले मान के चले कि उनके लिए भी एक स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो इनका प्रैक्टिस करना है हमें। तो 154 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द आइसोलेटेड सेल्फी सिस्टम। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी अगर कोई मतलब पहले 3 पेज लिविंग वर्ल्ड का जो मतलब स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ता है, क्योंकि उधर से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तीसरे पेज में है, तीसरे पेज के ऊपर की तरफ मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द आइसोलेटेड सेल्फी सिस्टम, ये बिल्कुल सही बात। उसके बाद हमसे पूछा कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात। तो इसका आंसर हो जाएगा वो स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। 154 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। लिनियस, जिसने बहुत बड़ा काम करके गया था, जिसके ऊपर है बेस्ड है, हम बोल सकते हैं कि जिसके ऊपर है बेस्ड है ये पहला चैप्टर। तो लिनियस में हमें क्या बोल के गया था, मतलब दे के गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसका जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट कैसे कैसे होगा, और मतलब सारे ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नेम, एक साइंटिफिक नेम दे के गया था हमें कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस का जो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम था वो कैसा था, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये हमें याद रखना है। तो 156 एक मैचिंग भी बहुत आया था इस बार नीट में। तो मैचिंग, असर्शनिज्म और जो है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये 3 तरीके के क्वेश्चन का बहुत प्रैक्टिस करना है। ऐसे तो नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग आते हैं, हमारे पास आते हैं और हम आसानी से कर लेते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन, एक्सेप्शनल नहीं, जो कॉलम बेस्ड आया था बहुत आसान आया था कॉलम बेस्ड। अगर हम थोड़ा सा भी एनसीईआरटी का नॉलेज होता है, जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आया था सारे हम कर ले सकते थे। तो प्लानेरिया से क्या मैच करते हैं, प्लानेरिया इज अ हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, प्लानेरिया इज टू रीजनरेशन, तो 3 के साथ जाएगा ए। उसके बाद हम जाएंगे फांजी एसेक्सुअल स्पोर्ट्स से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये होगा 4 के साथ जाएगा बी। और हाइड्रा में करते हैं बॉडी, और एमोइबा होते हैं बाइनरी फिशन, ये 2 के साथ जाएगा सी और एमोइबा डी। तो ए का होगा 3, ए का 3 कहाँ है, इधर, और बी कहाँ है, बी में है 4, दोनों में 4 भी हैं, और सी का होगा 2, तो आंसर हो जाएगा सी पर। 156 का आंसर होगा सी। उसके बाद हम चलते हैं 157 की तरफ। 157 में यहाँ देखो असर्शनिज्म की बात की, और असर्शनिज्म आ गया हमारे पास। किस आर द टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स इधर से बहुत मतलब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसे हर्बेरियम की, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम और बोटेनिकल गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हर एक क्वेश्चन तो आते ही इधर से। तो असर्शनिज्म में पहले असर्शन में हमें क्या बोला गया कि कीज आर द टैक्सोनॉमिकल एड। हाँ, कीज तो एक टैक्सोनॉमिकल एड है, और कीज कंटेंट कापलेट, जो स्टेटमेंट्स रहता है उसको बोलते हैं कापलेट। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो असर्शन भी करेक्ट और रीजन करेक्ट, और जैसे मैंने बोला था असर्शन रीजन में अगर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है तो हमें ये देखना है कि दोनों रिलेटेड है कि नहीं है। तो असर्शन रीजन इधर जो दिया गया है हमारे पास, असर्शन रीजन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलते हैं हम 158 की तरफ। 158 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया कि एक बेसिक सा क्वेश्चन, और बहुत साल नीट में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ये पहले जो 1.2 जो टॉपिक है ना, उसमें फर्स्ट कॉलम में, एनसीईआरटी के फर्स्ट कॉलम में 1.2 का फर्स्ट कॉलम में ये लाइन है, द नंबर ऑफ द स्पीसीज दैट आर नोन एंड डेस्क्राइब द रेंज बिटवीन द मिलियंस 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद 159 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोले, ये बहुत मतलब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिया गया कि, और स्टेटमेंट की बेसिस से हमें पूछेगा कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देख लिया जाए पहले। तो स्टेटमेंट में पहले क्या मतलब ए नंबर स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया, द लोकल नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस इवन इन द कंट्री। भैया ये देख लेना रे, लोकल नेम बोला है, लोकल नेम वेरी करता है लेकिन साइंटिफिक नेम नहीं, तो लोकल नेम तो वेरी करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात। बायोलॉजिकल नेम स्टैंडर्डाइज यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं लैटिन लैंग्वेज किया गया था, तो ये मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। A particular organism species possess only one biological and a particular organism species possess one biological और scientific name, बिल्कुल सही। एक particular एक organism का biological और scientific, local name तो वेरी करता है लेकिन biological और scientific name एक ही होता है, तो ये बिल्कुल सही बात। scientific name assures that the each organism has at least two name, नहीं, एक साइंटिफिक नेम ये एश्योर करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम होगा, कोई दो नहीं। तो साइंटिफिक नेम एश्योर देता है ईच ऑर्गेनिज्म एट लीस्ट टू नेम्स, ये बिल्कुल गलत बात। तो हमें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट कौन सा पूछा है, मतलब करेक्ट कौन सा नहीं है। तो बी करेक्ट नहीं है और डी करेक्ट नहीं है।
तो बी और डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा डी कट। 160 में क्या बोला गया कि हमारे पास आइसोलेटेड मेटाबॉलिक, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 का क्वेश्चन है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द इन विट्रो द, हमारे पास क्या है, इन विट्रो द लिविंग रिएक्शन। इसमें रिएक्शन होता है, अंदर जो होता है इन विट्रो कंडीशन में रिएक्शन होता है। तो लिविंग थिंग्स नहीं, ये याद रखना, लिविंग थिंग्स नहीं होगा, लिविंग रिएक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर इन विट्रो कंडीशन में होता है लिविंग रिएक्शन, लिविंग थिंग्स नहीं। तो 161 की तरफ चलते हैं। 161 पे हमें बोला गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, हमें ये पूछा गया करेक्ट, जो भी बोला गया कि करेक्ट, नॉट करेक्ट और नॉट इनकरेक्ट, उसको सर्कल कर लेना है। इसीलिए हमका माइंड उधर है कि करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट इनकरेक्ट कुछ पूछा है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियसनेस, नहीं सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमन बीइंग होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात। और हमें पूछा करेक्ट, तो आंसर ये नहीं होगा। ओनली ह्यूमन बीइंग्स पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल सही बात। तो फिर भी देख लेते हैं सी और डी। ओनली प्लांट पोसेस प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ कॉन्शियसनेस, नहीं, ह्यूमन बीइंग्स। प्रोकैरियोट कैन नॉट रेस्पोंड द एक्सटर्नल, कैन नॉट बोला है, कैन नहीं बोला है, ये देख लेना, कैन नॉट बोला है। तो प्रोकैरियोट्स तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई में रेस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये कैन नॉट बोला है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बी पार्ट। तो ये 162 क्वेश्चन में हमें क्या बोलेगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल क्या बोलते हैं, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इन गिवन एरिया। ये भी जो फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग टेक्सोनॉमिकल एज के लास्ट में, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में जो दिए गए हैं ना, 4 या 3-4, ये फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग, ये सब हमें देख लेना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इधर स्टेटमेंट 1 में हमें बोला गया कि फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लोरा किससे रिलेटेड है, प्लांट्स से रिलेटेड, तो ये बिल्कुल सही बात। फ्लोरा कवर द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज, फ्लोरा इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है, तो वो स्टेटमेंट्स ऑफ द करेक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं। तो उसके बाद 163 की तरफ हम चलते हैं। 163 में हमें बोला गया कि स्पेशल बुक्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एनी वन डिफरेंशियल टेक्सोनॉमिकल एड्स के बाद के जो टॉपिक है ना, उधर से मैंने जो बोला था अभी, फ्लोरा मैनुअल्स, कैटलॉग, मोनोग्राफ, ये 4 बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है कौन सा क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि स्पेशल बुक्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन, एनी वन टेक्सोन, एनी वन बोला है, एनी वन, वन मतलब क्या, हाँ वन मतलब है मोनो, ऐसे याद रखना, वन मतलब है मोनो। तो मोनोग्राफ, एनी वन टेक्सन कौन सा होगा, मोनोग्राफ। और उसके बाद चलते हैं हम 164 की तरफ। 164 में हमें क्या बोला गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फाइलम। फाइलम कौन सा है, इधर जो दिया गया है 4, तो उसमें से फाइलम कौन सा है, फाइलम के अंडर में क्या होता है, कार्निवोरा। कार्निवोरा तो हमें पता है, कार्निवोरा क्या है, कार्निवोरा है ऑर्डर, प्रीमेटा, प्रीमेटा भी है ऑर्डर। और इसका क्वाड्रेटा जो है, क्वाड्रेटा है फाइलम, मैमलियन है क्लास। तो हमें पूछा कि रिप्रेजेंट फाइलम, फाइलम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटा। तो 164 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। उसके बाद एक मैचिंग, ये मैचिंग मतलब ये जो चार्ट है ना, लास्ट टेक्सोनॉमिकल एज से पहले एनसीईआरटी में जो चार्ट है, ये चार्ट हमें बिल्कुल रटने को है। इस चार्ट से मैचिंग आते हैं, बहुत करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल रट लेना है ये चार्ट। तो इस चार्ट को याद रखने का एक तरीका या कुछ ऐसे तो हम नहीं बोल सकते, तो लेकिन पहले ह्यूमन और प्लांट दो, इधर मतलब एनिमल्स और प्लांट, दो एनिमल्स दिया गया है और 2 प्लांट दिया गया है। तो क्या दिया गया है हमारे पास, पहले दिया गया है मैन, उसके बाद उधर बुक में है हाउस फ्लाई, उसके बाद आएगा प्लांट। तो एनिमल्स में कौन आ गया है, मैन या हाउस प्लांट। तो ऐसे इवोल्यूशन में कौन आ गया है, आते हैं मैन या हाउस प्लांट। मैन आ गया है, हाउस प्लांट एक मच्छर है, मच्छर नहीं मतलब मक्खियाँ हैं, तो हाउस प्लांट। उसके बाद आते हैं क्या, प्लांट। एनिमल्स चले गए, 2 एनिमल्स और 2 प्लांट। तो प्लांट में क्या आ गया आएगा, प्लांट में आएगा मैंगो, उसके बाद व्हीट, 4 ऐसे हैं। तो व्हीट भी ऐसे बोल सकते हैं, मतलब मैंगो से थोड़ा नीचे ही रहेगा, जैसे हम जनरली ऐसे याद करने के लिए बोल सकते हैं। तो मैंगो तो मैन के लिए होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस जेनेरिक नेम पहला जो होगा जेनस, उसके बाद आएगा स्पीसीज। तो ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और माउस लाइक द सेम, उसका डोमेस्टिका। और मैंगो का जो रहता है वो रहता है मेंगिफेरा इंडिका, व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिबम, ठीक है, ये रहता है इधर। तो उसके बाद स्पीसीज जेनस देख लिया हमने, स्पीसीज जेनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास। फाइलम तो सबसे मतलब इजी है, फाइलम याद रखना। फाइलम दोनों जो फाइलम होगा ना, एंजियोस्पर्म, ये मैंगो और व्हीट का जो फाइलम होगा वो एंजियोस्पर्म होगा, और हाउस फ्लाई का जो फाइलम होगा वही कॉर्डेटा। जब तुम एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 में जाओगे तब फाइलम आर्थ्रोपोडा में आएगा ये हाउस फ्लाई। और मैन जो है उसका फाइलम क्या है, उसका फाइलम है कॉर्डेटा। तो ये बिल्कुल आसान है। तो फैमिली, ऑर्डर, क्लास,
FOC, इसका हमें क्या देखी, कैसे याद रखना है हमें? तो पहले हम ऐसे याद रखते हैं प्रीमाटा मैन की जो ऑर्डर क्या होगा, प्रीमाटा डिप्टेरा सेपिएंडस एंड पुअर्स, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पी से शुरू पी से खत्म, मिडिल में आते हैं डी और एस। पी से शुरू पी से खत्म, मिडिल में क्या आते हैं डी और एस। ये हैंड राइटिंग देख लेना थोड़ा बुक से, प्रीमाटा डिप्टेरा सेपिएंडस एंड पुअर्स, ठीक है। उसके बाद फैमिली कौन सा है? फैमिली याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि होम मिनिस्टर HM कहाँ के? त्रिपुरा की नहीं है और इंडिया की भी नहीं है, आंध्र प्रदेश का होम मिनिस्टर है। कौन है ये मुझे भी पता नहीं है, ऐसे याद रखने के लिए बस। तो मैन का फैमिली क्या होगा? मैन का फैमिली होगा होमिडिया करके बोल सकते हैं कि, और हाउसफ्लाई का मुस्किडिया ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते नहीं है, ऐसे है मुस्किडिया, एनाकार्डिशिया एंड पोएशिया। ये मतलब ये स्पेलिंग जो है मैंने लिखा है, मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, ये बुक से तुम देख लेना, ठीक। उसके बाद देख लेंगे हम क्लास क्या है? मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो और व्हीट का क्लास के बारे में हम कैसे याद रखते हैं? क्लास के मेमालिया, क्लास जो मैन जो आते हैं मेमालिया में आते हैं, और हाउसफ्लाई का क्लास है इंसेक्ट है, ठीक। हाउसफ्लाई इंसेक्ट है, और मैंगो है 2 कोटिलेडन्स रहते हैं मैंगो में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायकॉट, और जो व्हीट है उसको बोलते हैं मोनोकॉट। मतलब मैन आता है मेमालिया में, हाउसफ्लाई इंसेक्ट में, मैंगो आता है डायकोटिलेडनस, और व्हीट आता है मोनोकोटिलेडनस में। तो ये एक चार्ट हमें याद रखना है। हाउसफ्लाई के साथ क्या जाएगा? हाउसफ्लाई के साथ जाएगा डिप्टेरा, मतलब ए का 4 के साथ जाएगा ए। उसके बाद व्हीट से क्या जाएगा? इसे ऑर्डर से रिलेटेड ही पूछा है हमारे पास, ये मैचिंग में देख लेना है। व्हीट से रिलेटेड क्या है? पल्स कहाँ है? ए पे, तो व्हीट 1 के साथ जाएगा बी। और उसके बाद मैन के साथ क्या जाएगा? प्रीमाटा, मैन सी, मतलब 2 के साथ जाएगा सी, और मैंगो ए के बचा हुआ है, और मैंगो के साथ जाएगा डी। तो ए का होगा 4 कहाँ है? इधर बी से डी, तो दोनों में ये 1 है। सी में क्या है? सी के साथ जाएगा 2, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 165 का आंसर हुआ बी पार्ट। चलिए चलते हैं 166 की तरफ। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मींस बाय मतलब 2, तो 2 से हमें पता चलता है, बायनोमियल से हमें पता चलता है जो चीज़ होगा, एक होगा जेनेरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। वन नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट नहीं, एक ही साइंटिस्ट ने दिया था, कैरोला सिमियस ने, तो ये बिल्कुल नहीं है। वन स्पेसिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ द जेनेरिक नेम, वन स्पेसिफिक नेम, हाँ एक स्पेसिफिक नेम है या साइंटिफिक नेम है जो कंसिस्ट करता है क्या? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर भी हम दो जो ऑप्शन दिए गए हैं हम देख लेते हैं। 2 नेम 1 लेटिनेस्ट अनदर पर्सन, नहीं ये बिल्कुल नहीं है, दोनों ही लेटिनेस्ट। 2 नेम्स 1 स्पेसिफिक एंड नॉन लोकल, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पर। 167 की तरफ हम चलते हैं। 167 में एक असम्पशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हमें बोला गया कि कैट्स एंड डॉग्स, ये कैट्स एंड डॉग्स के फैमिली रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल मतलब याद नहीं रहता हमारे। कैट का फैमिली कौन सा है, और जो डॉग का है, डॉग का फैमिली कैसे होता है? ऐसे हम याद कर सकते हैं कि डॉग है, डॉग कैट, और 2 फैमिली है हमारे पास, कैनेडिया, फेलिडिया। ऐसे याद रखना कि सी के साथ सी नहीं जाएगा, 2C नहीं होगा, या सी स्क्वायर नहीं होगा, सी के साथ सी नहीं जाएगा। इधर डॉग के साथ जाएगा सी, DC, दिल्ली कैपिटल्स, हाँ दिल्ली कैपिटल्स, DC और सी, और एक बचा हुआ के सी के साथ जाएगा F। तो हमें क्या बोला गया कि कैट्स एंड डॉग्स हैव सम सिमिलरिटीज। हाँ बिल्कुल, कैट्स एंड डॉग्स में सम सिमिलरिटीज है, ये आंसर का लाइन है, लेकिन हाँ कैट्स एंड डॉग्स में 2 सिमिलरिटी हैं। कैट्स एंड डॉग्स बिलोंग टू द सेम फैमिली, नहीं, कैट्स एंड डॉग्स बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिली। तो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी पर। 168 की तरफ हम चलते हैं। 168 में बोला गया कि बेसिक यूनिट ऑफ द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ द टैक्सोनॉमी और द क्लासिफिकेशन इज। कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट या बेसिक जो भी बोले हमारे पास एक ही होगा, स्पीसीज। तो 168 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। उसके बाद चलते हैं 169 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक? लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? मतलब सिमिलर कैरेक्टर सबसे
कम है। वैसे ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे ना, नीचे की तरफ जब हम आएंगे, उसके पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि नीचे की तरफ जब हम आएंगे किंगडम से स्पीसीज की तरफ, तब कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और नीचे से ऊपर मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ हम जब जाएंगे तब क्या बनेगा, डाइवर्सिटी। तो नीचे की तरफ आने से कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगा। स्पीसीज, जनस, फैमिली। सौरव गांगुली के फैमिली में एक था, उससे उनके घर के नाम क्या थे, के। स्पीसीज, जनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास का नाम किंगडम। तो नीचे की तरफ जब हम आएंगे उसके बाद कॉमन कैरेक्टर सी इंक्रीज होगा। ठीक, तो इधर पूछे कि लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर कौन सा है। इधर हमें क्या दिया गया है, जनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। तो लीस्ट सिमिलर कौन सा होगा, क्लास होगा। तो आंसर हो जाएगा डी पर। 169 का आंसर है डी। और उसके बाद एक आसान सा क्वेश्चन है, तो याद करने वाला एक क्वेश्चन है। ऑराइजा सेटाइवा स्टैंड फॉर दैट। तो पहला होगा जेनेरिक नेम, उसके बाद होगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो सेटाइवा स्टैंड फॉर द स्पेसिफिक एपिथेट कहाँ है, सी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पर। 171 की तरफ हम चलते हैं। 171 पे हमें क्या बोला गया कि द साइंटिफिक टर्म फॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरीज इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरीज इज द साइंटिफिक टर्म जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम टैक्सॉन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन में देख लेना है, ये इधर उधर के टेस्ट में आते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जैसा। द नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, इसमें तीन है, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फेमस बोटनिकल गार्डन जो क्यूबेक में है इंडियन में, और नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है, कोलकाता में है, हावड़ा में है। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, एक बहुत अच्छा जगह है इधर लखनऊ में है। तो आंसर इसका होगा डी पर। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड और एक क्वेश्चन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिस टू द टैक्सोनॉमी। बिल्कुल सही बात। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट, बोलते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। आंसर होगा ऑप्शन ए पार्ट। उसके बाद चलते हैं 174 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया कि हमारे पास द लेवल ऑफ द हार्वेरियम शीट डज नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ। ये लेवल ऑफ द हार्वेरियम शीट के एक क्वेश्चन है, उसमें 5 चीज़ें हमें 5 या 6 चीज़ें हमें याद रखना है। कैसे याद रखें कि हम लोग व्हाट्सएप पे जो देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, डीपी देते हैं हम व्हाट्सएप पे। सबके व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे डीपी हैं। तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम स्टार्ट होता था एल से और टाइटल था बी से। तो उसने एक दिन ये डायरेक्ट इसको एल और बी को डायरेक्ट डीपी दे दिया। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों दिया, तो उसके बोला कि उसके मर्जी। तो चलो छोड़ो, तो एल और एल से स्टार्ट और बी से खत्म। तो डी के आगे पीछे क्या है, डी के आगे पीछे है सी डी ए बी सी। ए भी नहीं याद रखना है हमें, ए तो सबको आता है, सी डी ई और एफ। तो द लेवल ऑफ हार्मोनियम शीट डज नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन ऑन, किसके इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते हैं। डी का मतलब क्या है, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम, फैमिली एंड प्लेस। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें याद रखना है। ये छोटा सा ट्रिक से हम पूरा क्या क्या है ये याद रख सकते हैं हम। नेम ऑफ कलेक्टर, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इनसे डेट एंड इसे प्लेस ऑफ कलेक्शन, और एफ से इजीली फैमिली। तो हार्वेरियम शीट डज नॉट कैरी, कौन सा कैरी नहीं करता है हमारे पास पूछा है। तो डेट ऑफ कलेक्शन तो हमारे बाबा डेट ऑफ कलेक्शन है। उसके बाद नेम ऑफ कलेक्टर, हाँ नेम ऑफ कलेक्टर भी है, लोकल तो कहीं मुझे नहीं देखा। ये है इंग्लिश, लोकल, हाँ लोकल नेम भी है, लोकल नेम इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम भी है, और हाइट ऑफ प्लांट, लेकिन एज से कुछ नहीं है इधर। तो हाइट ऑफ प्लांट होगा इसका आंसर। 174 का आंसर हो जाएगा डी पर। 175 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें स्टेटमेंट क्या दिया गया है हमारे पास, हार्वेरियम शीट, फिर एक टैक्सोनॉमिकल एक से एक क्वेश्चन है। हार्वेरियम हाउसेस ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। बिल्कुल सही, हार्वेरियम में जो ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व करके स्पेसिमेन हम रखते हैं। बोटानिकल गार्डन हैव द कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स फॉर द रेफरेंस। हाँ, बोटानिकल गार्डन में जो बोटानिकल जो है, बोटानी और जूलॉजी, हम जू में जाते हैं ना, जू में क्या देखते हैं, एनिमल, और बोटानिकल गार्डन में क्या देखते हैं, प्लांट। तो बोटानिकल गार्डन में हम देखते हैं लिविंग प्लांट्स,
तो ये भी बिल्कुल सही। ये म्यूजियम है कलेक्शन का फोटोग्राफ नहीं, इधर इंसेक्ट पिनिंग करा जाता है और HgCl2 के सॉल्यूशन में रखा जाता है, और बड़े बड़े जो एनिमल्स रहता है ना उसका स्केलेटन को भी प्रिजर्व करके हम रखते हैं म्यूजियम में। तो ये फोटोग्राफ्स तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमें पूछा है नॉट ए करेक्ट होगा सी। बट और डी ऑप्शन में हमें दिया गया कि टी इज ए टैक्सोनॉमी के एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक, हाँ ये बिल्कुल सही बात। तो हमें नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा 175 का सी पर। 176 में क्या दिया गया कि हमारे पास ग्रोथ इज नॉट कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स, बिकॉज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम ऐसे देखते हैं जैसे सिर्फ लिविंग बीइंग में ही हो, नॉन लिविंग में या नहीं हो तो उसको बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ इज नॉट एज कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑल्सो ऑब्जर्व इन नॉन लिविंग, ये बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो नॉन लिविंग में दिखता है लिविंग में भी दिखता है तो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसको ही बोल सकते हैं जो बस लिविंग में ही दिखता है। उसके बाद 177 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक असर्शन इज बेस्ड क्वेश्चन, और इधर बोला गया कि असर्शन में नेम्स इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन और लैटिन, बिल्कुल सही बात, ये लैटिन में डिराइव करा जाता है। लैटिन इज ए टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज। मैं हमारे जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होता है ABC जो उसके कैपिटल में भी लिखते हैं और स्मॉल में भी लिखते हैं, लेकिन लैटिन में ये कुछ नहीं है, लैटिन इज डेड लैंग्वेज। लैटिन बस एक तरीके से लिखते थे, इसीलिए साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में लैटिन लैंग्वेज को यूज किया गया था। तो लैटिन इज नॉट ए टेक्निकल लैंग्वेज, तो ये बिल्कुल गलत, अब ये सही है, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। उसके बाद 178 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 178 में हमें बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल शो द ग्रोथ इंक्रीज इन द मास। तो ग्रोथ इंक्रीज इन द ग्रोथ और इंक्रीज इन द मास, मतलब ग्रोथ भी करता है और मास में भी इंक्रीज करता है। माउंटेन में ग्रोथ होता है, माउंटेन के ऊपर सैंड अगर गिर गया तो हाँ सैंड माउंट भी है इसमें, और माउंटेन में अगर थोड़ा और मिट्टी आ गया तो उसका ग्रोथ भी तो होता है ना, और बोल्डर्स भी सेम ही। लेकिन डेड ऑर्गेनिज्म में कोई ग्रोथ नहीं होता, तो डेड ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। और प्लांट तो लिविंग है, प्लांट का तो ग्रोथ होगा ही, तो इसका भी होगा। तो 1 2 3 एंड 4 आंसर होगा बी पर, मतलब 4। 179 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ एक फिर से, हाँ वही जो मैंने टिक बताया था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, उसी से रिलेटेड एक मैचिंग। जेनस क्या होगा, जेनस के नीचे क्या है, स्पीसीज, तो जेनस होगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। उसके बाद ऑर्डर, स्पीसीज जेनस फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली होगा, फैमिली कहाँ है इधर, तो ऑर्डर जाएगा बी के साथ, फैमिली स्पीसीज जेनस फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस होगा जेनेरा, तो ये कहाँ है सी पे, और क्लास स्पीसीज जेनस फैमिली ऑर्डर क्लास, तो ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ये कहाँ डी पे, तो ए के साथ जाएगा 3, ए के साथ 3 कहाँ है, और बी में तो दोनों 4 है, सी के साथ जाएगा 2 आंसर हो जाएगा डी पर। 179 क्वेश्चन खत्म। चलते 180 क्वेश्चन की तरफ, 180 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड बी, मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं क्या, मोस्ट टेक्निकल और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पॉन्स सेंसिंग स्टिमुली और रेस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुली, ये एनसीईआरटी का 3rd पेज में मिडिल में एक ब्लैक करके बोल्ड करके एक लाइन लिखा गया है, कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ आवर मतलब ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये सेंसिंग स्टिमुली एंड रेस्पॉन्डिंग इट इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल सही बात। उसके बाद एक लल्लू सा क्वेश्चन, ICZN स्टैंड क्या करते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, तो आंसर हो जाएगा सी पर। तो इसका आंसर 1 नंबर कितना है, 181 का आंसर हो जाएगा सी पर। तो चलते 182 नंबर क्वेश्चन की तरफ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से हमारे पास। स्टेटमेंट 1 में हमें क्या बोला गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज, ये लाइन यहाँ से एनसीईआरटी से ही है, टैक्सोनॉमिकल एड का 2nd या 3rd लाइन ये होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, ये 1st लाइन भी हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। दूसरे का द कलेक्शन ऑफ द एक्टिव स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, इसका मतलब एसोसिएटरी लाइन होगा ये। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल टैक्सोनॉमिकल एज जहाँ से शुरू होता है उधर ही है ये। द कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड द प्राइम सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिकल एज टू से, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते 183 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 183 नंबर, हाँ बिल्कुल वही, फिर से चार्ट से क्वेश्चन, चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो टैक्सोनॉमिकल एज के ऊपर जो मैंने बोला जो रटना है, बिल्कुल रटना है इसको और कुछ नहीं। मैन का क्या है, मैन होमो, ये साइंटिफिक नेम के बारे में पूछा है, होमोसेपियंस तो होमो, मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो है मैंगीफेरा इंडिका, तो ये तो बिल्कुल गलत है, और पूछा भी इनकरेक्ट आंसर है तो मैंगो, और विक्टर डोमेस्टिका में कैट्स अंडर फेलिस, व्हिच टैक्सोन आर द टॉकिंग अबाउट,
विच टैक्सोन, किस टैक्सोन में बारे में हम बोल रहे हैं? कैट्स। कैट्स कहाँ है? फेलिस में। तो फेलिस क्या है? फैमिली या ऑर्डर? फेलिस है हमारे पास फैमिली, तो नहीं फैमिली नहीं होगा इसका। कैनेडिया और कैनेडिया और फेलिलिया जो है वो है हमारे पास क्या? फैमिली। और ये जो है हमारे पास ये है फेलिस, जो अंडर द फेलिस। कैट्स कम अंडर द फेलिस व्हिच टैक्सोन, स्पीसीज, जेनस, और ये होगा फैमिली, ऑर्डर। फेलिस अंडर द स्पीसीज, जेनस, जेनस में आएगा फेलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट हमारे पास। 185 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमें फैमिलीज, ये फैमिलीज का फैमिली जो है स्पीसीज, जेनस, फैमिली में फैमिली का सेकंड लाइन है ये। फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। तो आंसर इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद 186 नंबर क्वेश्चन हमारे पास 186 में हमें पूछा गया कि द फैमिली ऑफ द मेंगिफेरा इंडिका इज। मेंगिफेरा इंडिका का फैमिली क्या है? एनाकार्डेशिया, पोएशिया। हमने बोला था मेंगिफेरा इंडिका का फैमिली क्या है? एनाकार्डेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। उसके बाद 187 की तरफ चलते हैं। माइका सेशन इज क्वेश्चन पैंथेरा। पैंथेरा इज ए पोलीटाइपिक जेनर। पैंथेरा से पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस बहुत सारे आते हैं। तो पैंथेरा इज ए पोलीटाइपिक जेनर, हाँ ये बोल सकते हैं। पैंथेरा इज ए स्पेसिफिक एपिथेट लाइक लियो, टाइग्रिस एंड पार्डस। तो जेनेटिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट, हाँ ये बिल्कुल सही। तो इससे बोलते हैं पैंथेरा इज ए पोलीटाइपिक जेनर, पैंथेरा इज ए स्पेसिफिक एपिथेट लाइक, बहुत सारे हो सकते हैं। तो दोनों सही बात। और इससे इसको पोलीटाइपिक जेनर क्यों बोलते हैं हम? इसका रीजन ये है, तो वो ये बोल सकते हैं कि असर्शन और रीजन जो है दोनों ही करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए पार्ट। टैक्सोनॉमिक स्टडीज नॉट यूजफुल इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज क्विज में हम यूजफुल नहीं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड मेजरिंग द फील्ड कैपेसिटी, ये बिल्कुल टैक्सोनॉमिक 8 से क्वेश्चन है ये। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री में तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजरिंग इन द फील्ड कैपेसिटी में हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज यूज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये टैक्सोनॉमिक 8 में है, पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। उसके बाद हम देख लेते हैं 189 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बताएगा कि फिर से कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस किसके साथ जाएगा? टाइग्रिस, टाइग्रिस से आता है क्या? टाइगर। तो पैंथेरा टाइग्रिस जाएगी टाइगर के साथ। मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका मतलब हाउस लाइन। पेरिप्लांटा अमेरिकन मतलब कॉकरोच। मेंगिफेरा इंडिका मतलब मैंगो। तो ए का होगा 3, ये कहाँ है, और बी का 4 दोनों में से ही है। सी का होगा 1, सी का 2 है, इधर आंसर होगा सी पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं 190 क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच क्या है? तो हमने बोला था कि फेलिस सी से सी नहीं जाएगा, कैनेडिया के साथ जाएगा। डॉग, तो ये तो नहीं होगा, कैनेडिया के साथ जाएगा डॉग। सेम डीसी, दिल्ली कैपिटल्स, डॉग्स मतलब कैनेडिया होना था, ठीक, ये तो नहीं होगा। पिटूनिया दूसरा सोलानेसिया, हाँ बिल्कुल सही बात। लेकिन ये पिटूनिया में जो है ना वो सोलानेसिया के अंडर में ही आते हैं, तो पिटूनिया में लेगुमिनेसिया नहीं होगा। तो हमें बोला है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट कौन सा होगा? तो करेक्ट होगा दूसरा, मतलब दूसरा आता है सोलानेसिया फैमिली के अंदर। पिटूनिया भी सोलानेसिया के अंदर में आता है, लेकिन इधर बोला है कि हमें पिटूनिया टू लेगुमिनेसिया, मतलब लेगुमिनेसिया पिटूनिया फैमिली के अंदर आता है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, तो आंसर हो जाएगा बी पर। चलते 191 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 191 में हमें क्या बोला गया कि व्हिच टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। फाउंड इन एरिया इधर मेमोरियल और पीरियोडिकल एनसीईआरटी के बारे में इससे कुछ नहीं बोला है हमें। तो इसको छोड़ के हम चलते हैं मोनोग्राम्स का। मैंने मोनोग्राम्स का होगा, मोनोग्राम्स मोनो मतलब है 1, तो इधर 1 ओनली 1 टैक्सोन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आंसर हो जाएगा मैनुअल मतलब सी पार्ट। 192 में हमें क्या बोला कि इन हर्बेरियम शीट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही है। हर्बेरियम सबसे तो कोई रेफरेंस सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज है, बिल्कुल सही है। हर्बेरियम में पूरा एनसीईआरटी के लाइन से, तो दोनों स्टेटमेंट है करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये चला 192 क्वेश्चन भी कंप्लीट है। 193 में हमें क्या बोला कि the process in which all living organism can be classified into different taxa, it is called taxonomy, not nomenclature, not identification, not classification, it is taxonomy। 194 में हमें क्या बोला कि हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, ये सब क्या है? टैक्सोनॉमिकल एड्स है, ट्रॉपिक एड्स नहीं है, टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। उसके बाद हमसे पूछे हैं एक ऑर्डर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इधर उधर के टेस्ट में ये आते रहते, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। इधर हमें क्या बोला कि वही जो ऑर्डर है ना टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, वही पूछा है हमें।
तो स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो इधर बोला करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग पूछा है। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्पीसीज, जेनस, फैमिली होना था, इधर ऑर्डर है, जेनस, स्पीसीज, जेनस, ये तो बिल्कुल पहले गलत, ऑर्डर पर नहीं, ये भी गलत, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा डी पर 195। उसके बाद हम देखेंगे 196 में हमें क्या बताया गया कि टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग द सेम ऑर्डर मे नॉट बी बिलोंग टू ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम ऑर्डर मे नॉट बी बिलोंग टू। तो फिर से हम देख लेते हैं स्पीसीज, जेनस, ये बिल्कुल मतलब सारे में लगता है ये इक्वेशन जैसा है, ये स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो ये बस लिख लेना, टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम ऑर्डर में बिलोंग करता है, मे नॉट बी बिलोंग टू द सेम, मतलब उसके जो ऊपर है ना उसमें तो बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे जो है उसमें बिलोंग नहीं कर सकते एक साथ, सेम ऑर्डर मे नॉट बी बिलोंग टू द, नॉट बी बिलोंग, तो उससे ऊपर क्या है, किंगडम है, फाइलम है और क्लास है, लेकिन नीचे जो मैंने बोला था ना उसके ऊपर जो है उसमें बिलोंग कर सकता है, लेकिन नीचे जो है उसमें एक साथ बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उधर कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करता है, डाइवर्सिटी इंक्रीज करता है ऊपर की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैमिली, इसका आंसर 196 का आंसर हो जाएगा सी पर। 197 द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सबसे इजी किंगडम। उसके बाद 198 की तरफ हम चलते हैं। 198 में असर्शन ऑफ रीजन बेस्ड एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि द साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू द ICBN। प्लांट्स बोला है और इधर लिखना है एक्सिडेंट लिखा है और बीएन लिखा है, तो बीएन लिखा है तो प्लांट्स के लिए बोटानिकल, तो प्लांट्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू द ICBN, तो बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही। नेमिंग सिस्टम व्हिच यूज 3 वर्ड फॉर्मेट इज गिवन बाय द लिनियर्स। 3 वर्ड फॉर्मेट नहीं, ये देखना है 3 वर्ड फॉर्मेट नहीं, बस 2 वर्ड फॉर्मेट, तो नेमिंग सिस्टम व्हिच इज यूज 2 वर्ड फॉर्मेट वाज गिवन बाय द लिनियर्स, तो ये रीजन बिल्कुल गलत, असर्शन हो गया करेक्ट। साइंटिफिक नेम फॉर द प्लांट्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू द ICBN, तो बोथ नहीं होगा, असर्शन होगा करेक्ट और रीजन इज नॉट करेक्ट, तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा सी पर। तो चलते हैं 199 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्पीसीज प्लांटेरा में स्पीसीज नेचुरी, ये दोनों किसने दिया, लिनियस ने दिया, बिल्कुल सही बात। ये एनसीईआरटी बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में शायद सिस्टम नेचुरी के बारे में भी बोला गया है और प्लांटेरा के बारे में भी बोला गया है। तो आज की इस प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 20 नंबर क्वेश्चन। जूलॉजिकल पार्क है कलेक्शन ऑफ, मैंने पहले ही बोला था हम जू में जाते हैं ना, शिकायतला में की तरह जू है, तो हम जू में जाते हैं, जू में क्या रहता है, हम क्या देखने जाते हैं, प्लांट या एनिमल, हम एनिमल देखने जाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स, द प्लांट्स है तो प्लांट्स तो नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, हाँ वाइल्ड एनिमल्स होगा, कलेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, प्लांट से आ जाएगा प्लांट, तो प्लांट तो नहीं होगा, और लिविंग एंड प्रिजर्व प्लांट्स, फिर भी प्लांट तो इधर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पर। तो 200 क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन हमने ऐसे देख लिया। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में इस मतलब प्रैक्टिस में किसी लगता है कि इसका आंसर कोई दूसरा होगा, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको मतलब प्रैक्टिस मिलता है हर एक चैप्टर का, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और कोई बायोलॉजी का अगर कोई छोटा सा टॉपिक अगर आपको मतलब प्रॉब्लम हो तो ऐसे कमेंट कर बोल सकते हैं। अगर टाइम दे तो ट्राई करते हैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाने का बायोलॉजी का, और ऐसे प्रैक्टिस मतलब हर वीक में ऐसे आ सके। तो कोई भी ऐसे प्रैक्टिस सेशन आपको चाहिए कोई चैप्टर का जैसे या किसी टॉपिक अगर चाहिए आपको बायोलॉजी का, तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज की वीडियो इतने तक खत्म करते हैं, बाय।